नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न घर ढंग का था न खाने को अन्न था, लेकिन वह बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। हर दिन वह तुलसी के पौधे को जल देती, उसकी पूजा करती और भगवान विष्णु का नाम जपती। परंतु उसके पास पूजा की सामग्री न थी, न धूप था, न दीप था, न मिठाई थी। फिर भी वह सच्चे मन से तुलसी माता को प्रणाम करती और कहती, हे भगवंत, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा प्रेम और श्रद्धा तुम्हारे लिए है। एक दिन गांव में देव उठनी एकादशी आई। गांव की सारी औरतें तुलसी विवाह की तैयारी में लग गईं। नई साड़ियाँ, मिठाई, फल, माला आदि लाईं और शालिग्राम जी के तुलसी का विवाह रचाया। बुढ़िया को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। पर वह हार नहीं मानी। उसने घर की एक पुरानी धोती धोकर सुखाई, थोड़ी सी मिट्टी से दीपक बनाया, तेल की जगह पानी डाला और तुलसी जी के सामने लेकर बैठ गई और बोली, हे विष्णु भगवान, मेरे पास न वस्त्र हैं, न मिठाई है, न घी है, बस यह दीपक है जिसमें श्रद्धा की बाती है और प्रेम का पानी है। इस तुलसी विवाह को स्वीकार कीजिए। रात को चमत्कार हुआ। रात को जब बुढ़िया सो रही थी, तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया को दर्शन दिया और बोले, माँ, तुम्हारी भक्ति ने हमें बांध लिया है। तुम्हारे प्रेम ने हमें वह सुख दिया जो सोने चांदी की पूजा में नहीं मिलता। आज से जो सच्चे मन से तुलसी पूजन करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा जैसे तुमने पाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका घर नया बन गया। उसके शरीर में फिर से शक्ति आ गई और जीवन में खुशियाँ भर गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले एक सुंदर नाम का गांव था, जहां पर एक नन्ही बच्ची राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। राधिका की माँ विधवा महिला थी और वह बहुत गरीब थे, लेकिन हर रोज वह तुलसी जी की पूजा करती थी और एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ती थी। राधिका भी माँ के साथ बैठकर तुलसी जी के पौधे को जल देती, दीपक जलाती और कहती, हे तुलसी माँ, आप मुझे अपने जैसा पवित्र बनाना। एक दिन गाँव में बहुत तेज तूफान आया। घर टूटने लगे, पेड़ गिरने लगे, राधिका की झोपड़ी भी गिर गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आंगन में लगा तुलसी का पौधा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बचा रहा। राधिका ने माँ से पूछा, तुलसी माँ बच गई, पर हमारा घर नहीं। माँ बोली, बेटी, तुम्हारी माँ सिर्फ पौधा नहीं है, वे साक्षात लक्ष्मी जी का रूप हैं। जहाँ सच्चे मन से पूजा होती है, वहाँ वे रक्षा करती हैं। अगले दिन एकादशी थी। माँ बेटी ने व्रत रखा, पर खाने को कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने तुलसी के पास दीपक जलाया और भजन गाया। उसी रात राधिका को सपना आया। एक तेज प्रकाश में तुलसी देवी प्रकट हुई और बोली, राधिका, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की है, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियाँ से भर दूंगी। सुबह जब राधिका जगी तो उसके घर के सामने एक बड़ा रथ खड़ा था। उसमें से एक राजा उतरा और बोला, मुझे सपना में देवी तुलसी ने दर्शन दिया और कहा कि इस घर की लड़की को मैं अपने महल की बेटी बनाऊं। राजा ने राधिका को अपने साथ ले जाकर पढ़ाई, शिक्षा और संस्कार दिए। वह बड़ी होकर एक विदुषी और दयालु रानी बनी और गांव में हर एकादशी को तुलसी महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू कर दी। तुलसी देवी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत और तुलसी पूजन से जीवन में सद्गुण, सुख और सुरक्षा मिलती है। भगवान और देवी मन की भावना देखते हैं, सावधान नहीं। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने राधिका पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय
जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह अत्यंत निर्धन लेकिन नित्य पूजा पाठ और तुलसी सेवा में लगा रहता था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी जी को जल चढ़ाता और विष्णु भगवान का नाम जपता। धर्मदत्त के पास कोई संपत्ति नहीं थी, न अच्छे वस्त्र न भोजन, परंतु उसका विश्वास था जिस घर में तुलसी रहती हैं वहाँ स्वयं लक्ष्मी और विष्णु भगवान वास करते हैं। धर्मदत्त हर महीने की एकादशी को उपवास करता, तुलसी के पास दीपक जलाता और श्री हरि की आरती करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे पास क्या है, न धन है न घर है, तुलसी पूजा से क्या मिलेगा। लेकिन धर्मदत्त मुस्कुराता और कहता, मुझे बैकुंठ चाहिए, धन नहीं। तुलसी एकादशी के दिन जब वह तुलसी के पास भजन कर रहा था तब प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, जो श्रद्धा और प्रेम तुलसी माता में दिखाया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। यह तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, श्री लक्ष्मी का ही रूप है। इस भक्त ने जीवन भर तुलसी जी की सेवा करी, एकादशी का व्रत रखा, मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इतना कहकर भगवान ने धर्मदत्त को अपने विमान में बैठाया और उसे बैकुंठ धाम को ले गए। कुछ समय बाद गांव के लोगों को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, धर्मदत्त अब बैकुंठ में है क्योंकि उसने सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करी। अब तुम भी तुलसी की केवल पौधा न समझो, वह मोक्ष का द्वार है। तुलसी माता का पूजन करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी का व्रत और तुलसी सेवा मृत्यु के बाद मोक्ष और बैकुंठ की प्राप्ति कराती हैं। हे तुलसी माता, जैसे आपने धर्मदत्त पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।